हेलो स्टूडेंट एंड डियर पेरेंट्स, कैसे आप सभी लोग। सर सी सेप 2021 राउंड की जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर एंड डेट्स जो है वो रिलीज़ हो चुकी हैं। सो जोसा राउंड्स के बाद में कई बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि सी सेप राउंड में क्या एलिजिबिलिटीज़ होंगी, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, and what are the steps we have to follow in the special round CSEP round first and second, and why CSEP round is so important. So we are going to discuss all these query in this video. So यार अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना. So schedule of CSEP 2021. So यार डिस्प्ले ऑफ वैकेंसीज आफ्टर जोसा राउंड जो है वो आपको 27 नवंबर को जो है आपको डिस्प्ले हो जाएगा कि कौन कौन सी सीट विकेट है. उसके बाद रजिस्ट्रेशन पेमेंट और स्टार्ट जो हो जाएगा वो 28 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा. देन जो चॉइस फिलिंग जो है वो एंड आपकी यानी कि रजिस्ट्रेशन एंड आपकी 30 नवंबर को हो जाएंगे. जो स्पेशल राउंड 1 का जो रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट स्पेशल राउंड 1 का जो रिजल्ट है वो आपको 2 दिसंबर को आएगा. नेक्स्ट ईयर फ्रीज प्लॉट स्लाइड और सरेंडर अलॉट सीट पार्टिसिपेटिंग नेक्स्ट राउंड और नॉट पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड, ये भी जो भी ऑप्शन यानी कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग जो है वो आप 2 से 4 दिसंबर तक कर सकते हो. लास्ट डे टू रिस्पॉन्ड टू क्वेरी ऑफ स्पेशल राउंड 1 इज 5 दिसंबर and display of seat allotment result is special round. Display of seat allotment result of special round second is 7 दिसंबर आएगा. ऑनलाइन रिपोर्टिंग जो है सेकंड राउंड की वो आप 7 से 9 दिसंबर तक कर सकते हो. लास्ट डे टू रिस्पॉन्ड टू क्वेरी, लास्ट डे टू रिस्पॉन्ड टू क्वेरी इज 9 दिसंबर and reporting at allotted institute for all candidates of CSEP special round 1 and 2 who has confirmed their seats. Candidate who have secured their seat by paying partial admission fees during JOSA 6 round are also required to report at the allotted institute during this period. So जब आपको allotted institute पर रिपोर्ट करना है उसकी जो डेट्स हैं वो 7 से 13 ऑफ दिसंबर तक आपको रिपोर्ट करना है. ओके गाइस, स्टेप्स क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे. लेट्स स्टार्ट विद स्टेप नंबर 1. ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स. एलिजिबिलिटी जो है हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, वीडियो जाके चेक कर लेना. So all eligible candidates are required to do fresh registration online for special round. CSEP के लिए आपको again fresh registration करना पड़ेगा through CSEP portal as per the schedule. Earlier registration done on JOSA portal is not valid for CSEP special round and it will be null and void. अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो you will not be entertained in the special round. Registration candidate other than those whose documents have been verified in NID Plus system during JOSA rounds can update their state of eligibility with passing place, nationality, gender, category अपडेट कर सकते हो. अगर आपका जो रजिस्ट्रेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो ऑलरेडी हो चुका है. पेमेंट पार्टिसिपेशन फी इस इंपॉर्टेंटली पॉइंट में जो है काफी सारी क्वेरीज आ रही थी हमें कैसे पेमेंट करना होगा. सो लेट्स गाइस इस पे थोड़ा सा ध्यान देना कि आपको कैसे पार्टिसिपेशन जो फी है उसका पे करना है, आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हो. सो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर वो स्टूडेंट्स आते हैं हु डिडंट रजिस्टर्ड ऑन जोसा पोर्टल और रजिस्टर्ड इन जोसा पोर्टल बट डिडंट गेट अ सीट नहीं मिली है. अलॉटेड ए सीट बाय जोसा बट डिडंट पे सीट एक्सेप्टेंस फी. एग्जिट ऑप्शन यानी कि एग्जिट ले लिया है या फिर किसी आईआईटी में आपको सीट अलॉट हुई थी अर्लियर, वो सभी स्टूडेंट जो हैं अगर जनरल, ओबीसी, एनसीएल और जनरल ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं देन यू हैव टू पे 37,000. बिलोंग टू एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी देन यू हैव टू पे 17,000. Okay, so candidate who have secured admission in allotted institute after JOSA rounds NID plus system में यानी कि अगर सीट मिली थी और paid the partial admission fees of 40,000 or 20,000, their seat acceptance fee already paid will be adjusted against the participation fee for CSEP special round. तो उन्हें केवल 2,000 रुपए ही पे करने. Who have withdraw seat cancelled, last allotted seat which has withdraw cancelled must be from NID plus system only. ये पहले ही हमने पहले पॉइंट में हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपको आईआईटी में सीट मिली थी देन यू हैव टू पे 37,000 फॉर जनरल एंड ओबीसी एंड जनरल ईडब्ल्यूएस एंड इफ यू आर फ्रॉम एससी एंड एसटी देन यू हैव टू पे 17,000. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन दिस फर्स्ट पॉइंट, बट in this point candidate who have withdraw seat cancelled last allocated seat which was withdrawn from the NID plus system only after document verification in JOSA round without change in category already paid. Payment have already paid है, their seat acceptance fee already paid will be adjusted to the participation fee of CSEP. कि जो आपने वहाँ पे जो acceptance fee पे किया था वो आपका participation fee of CSEP में adjust हो जाएगा. Then you have to pay only 2,000. Seat allotted in NID plus system in JOSA round and paid their seat acceptance fee. Seat got cancelled due to non-payment of partial admission fees. ऐसे स्टूडेंट को भी ऑनलाइन 2,000 ओनली 2,000 ही पे करना है. हमारा फर्स्ट स्टेप था रजिस्ट्रेशन, सेकंड स्टेप वाज
पेमेंट ऑफ पार्टिसिपेशन फीस, यानी कि पार्टिसिपेशन फीस का जो पेमेंट है वो कैसे करना है, कई सारी कैटेगरीज पे बेस्ड हमने इस पर डिस्कशन किया। सो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज वी आर गोइंग टू पोस्ट मैनी वीडियोस रिलेटेड टू सीसेप 2021 इन दिस वीक, तो आपको जो है वो नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो स्टेप नंबर 3 में जो है पॉइंट डिस्कस किए गए हैं कि फॉर लॉकिंग राउंड्स, यानी कि जो चॉइस फिलिंग आपने की है, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करना है उसको लॉक करना है। So after the completion of fee payment, all the candidates are required to fill up their fresh choices. एक चीज इंपॉर्टेंट है, मैं आई एम अगेन रिपीटिंग कि जो चॉइस फिलिंग आप करनी है, चॉइस फिलिंग जो होंगी वो थोड़ा ध्यान से करें। तीसरा राउंड है वो लास्ट राउंड है, ये लक राउंड भी इसको बोल सकते हैं। सो जो सीट आपको भरोगे वो आपको केयरफुली जो है भरनी है। टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स ऑफ वैकेंट सीट विल आल्सो बी डिस्प्लेड फॉर रेफरेंस, बट द कैंडिडेट्स शुड फिट चॉइस फ्रॉम द कंप्लीट सीट मैट्रिक्स एज सीट अदर देन दोस इंक्लूडेड इन द टेंटेटिव। द कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड, ये इंपॉर्टेंट था जो अभी मैंने डिस्कस किया, बी पॉइंट। जरूरी नहीं है कि जो आप सीट वैकेंट है दिखाई गई है केवल आप उन्हीं चॉइसेस को फिल करो, यू कैन फिल मोर चॉइसेस एज वेल। हो सकता है कि स्पेशल राउंड फर्स्ट में और भी सीट जो है वैकेंट हो जाए। Who have secured admission are also eligible to participate in CSEP special round. Such candidates, while retaining currently allotted seat, are required to fill fresh choices. All valid choices will be shown to the candidate except that last secured. आपको लास्ट NIT प्लस सिस्टम कॉलेजेस में जो है कोई भी सीट अगर जौसा में मिली है तो वो जो सीट है वो आपको यहाँ पे दिखाई नहीं जाएगी आपकी चॉइसेस में, बिकॉज वो ऑलरेडी जब आप फाइनल सीट निकालोगे तो आपकी लास्ट चॉइस वही होगी जो आपने सिक्योर कर। चौथा सीट विल ऑटोमेटिकली कंसीडर्ड एज द लास्ट चॉइस फॉर सीट अलॉटमेंट, वो ऑटोमेटिक आपकी आ जाएगी जब आप प्रिंट आउट निकालोगे। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू लॉक देयर चॉइसेस आफ्टर फाइनलाइजिंग द चॉइस, लाइक अदरवाइज इट विल ऑटो लॉक। सो स्टेप नंबर 4 जो होगा, यानी कि सीट अलॉटमेंट विल बी कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू JEE मेंस रैंक फॉर द वैकेंट सीट्स इन स्पेशल राउंड। Conversion of allotted seat category quota will be applicable as per a business rule. All admit candidates after the last round, 6th round of JOSA who did not participate in special round will also be considered for category upgradation against the same allotted choice. अगर समझें तो अगर सपोज करते हैं किसी को मैकेनिकल इंजीनियर जो है MNIT जयपुर में जो है मिला है इन OBC NCL कैटेगरी में, his allotted category may be upgraded to general without affecting the seat allotment, यानी कि जो आपको सीट मिली उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, बस अगर आपको ओबीसी से मिली है तो वो जो है जनरल में कन्वर्ट हो जाएगी। पार्टिसिपेट नहीं भी करते हो स्पेशल राउंड में तो उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। स्टेप 5 यानी कि चूजिंग अ विलिंगनेस ऑप्शन, तीनों ऑप्शंस को मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, तो आई सेक्शन है वो ऊपर विजिबल हो रहा होगा, तो उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। पॉइंट जो अभी डिस्कस होने वाले हैं इन पे थोड़ा सा अटेंशन पे करना, काफी इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट। कि C7 स्पेशल राउंड, अगर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 1 में जो आपको सीट मिली थी और जोसा राउंड सिक्योर्ड, यानी जोसा के राउंड में जो आपने सिक्योर्ड अपनी सीट कर रखी है इन NIT प्लस सिस्टम, रिजेक्ट करते हो एंड विशेस टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड सेकंड, इट विल बी कंसीडर्ड इन स्पेशल राउंड सेकंड फॉर हिज और हर चॉइसेस above the already allotted seat, यानी कि जो सीट मिली उससे जो ऊपर की चॉइसेस हैं उनके लिए आप एलिजिबल होंगे। Above the candidate being allotted not allotted any seat in the special round second, he or she will have no claim on the seat allotted in JOSA round और C7 स्पेशल राउंड। अगर आपको कोई भी सीट मिलती है नहीं भी मिलती है सेकंड राउंड में, बट आप जोसा की जो सीट है सिक्योर वाली और C7 स्पेशल राउंड 1 वाली जो सीट है उस पर क्लेम नहीं कर सकते। वाला जो ऑप्शन है दैट इज सरेंडर और नॉट पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड, इसका सीधा मतलब ये यू वांट टू एग्जिट फ्रॉम द C7 राउंड। ओके, सो रिजेक्ट द ऑफर सीट, यानी कि इसमें एक चीज ध्यान रखना बड़ी इंपॉर्टेंट है। इफ यू सेलेक्ट दिस फिफ्थ ऑप्शन सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड सेकंड, द कैंडिडेट रिजेक्ट्स द ऑफर्ड सीट इन जोसा राउंड, यानी कि जोसा में जो अपनी सीट सिक्योर कर रखी थी वो भी आपकी जाएगी, रिजेक्ट करते हो उसको भी। C7 स्पेशल राउंड 1 में जो सीट मिली थी उसको भी रिजेक्ट करते हो, नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड सेकंड। सिंपल वर्ड्स में यू डोंट वांट टू टेक जोसा राउंड सीट एंड यू डोंट वांट टू टेक C7 राउंड सीट, मतलब आपने जोसा की C7 की जो काउंसलिंग की उससे आप कोई भी सीट उससे नहीं लेना चाहते हो। सच कैंडिडेट विल नॉट बी कंसीडर्ड इन द स्पेशल राउंड सेकंड or she will not have no claim on the seat allotted in the JOSA round special round 1. This implies that the considered candidate exit the seat allocation process once and for all without any seat in hand, यानी कि जो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता है उसके पास में ना तो जोसा की सीट रहेगी ना उसके पास में C7 की सीट रहेगी फर्स्ट राउंड वाली, एंड ना वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करेगा। इसका मतलब यू आर कंप्लीटली फ्री फ्रॉम द काउंसलिंग प्रोसेस। Students and dear parents, so this topic is very important
कई सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही हैं कि डॉक्यूमेंट अपलोड, कौन से डॉक्यूमेंट हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो लिस्ट उन डॉक्यूमेंट्स की क्या है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस डॉक्यूमेंट एक्सरसाइजिंग द विलिंगनेस ऑप्शन, यानी कि विलिंगनेस ऑप्शन जो है स्टेप नंबर 5 में फिल करने के बाद में allotted candidate are required to upload the documents for on CSEP portal based on willingness option. So this step is not applicable for the candidates whose documents were already verified in an EDCA system. यानी कि अगर आपको जोसा में कोई सीट मिली है और आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई है तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है. So documents candidates are required to upload the following documents PDF और JPG फॉर्मेट में. सबसे पहले क्लास 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट और आधार कार्ड फॉर डेट ऑफ बर्थ, क्लास 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का डिटेल, सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट SC, ST, OBC, NCL, General EWS if applicable as per Government of India format. In case of OBC, NCL, General EWS category, the certificate must be issued on or after April 1. ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार रिजेक्ट हो जाता है. So please note that कि कास्ट सर्टिफिकेट just issued by Maharashtra state must be validated है, ये सब बिजनेस रूल में है. ST सर्टिफिकेट फ्रॉम तमिलनाडु स्टेट must be issued by the concerned revenue divisional officer. ओरिजिनल सर्टिफिकेट को पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि PWD का जो सर्टिफिकेट है वो आपको ओरिजिनल लेना होगा. क्रॉस्ड बैंक चेक, कॉपी इमेज ऑफ पासबुक विद बैंक अकाउंट डिटेल्स, मेडिकल सर्टिफिकेट इन स्पेसिफाइड फॉर्मेट जो ऑलरेडी गिवन है, passport if applicable और admit card of JEE Mains. These documents you have to upload. अपने डॉक्यूमेंट जोसा में वेरीफाई नहीं करवाए हैं तो ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं. In addition to the above documents, the verifying official will also check the special eligibility condition if any of the choices including and above the seat allotted to the candidate. Acceptance fee जो है वो पे की होगी, उसी के लिए जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई किए जाएंगे एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन रिपोर्टिंग ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट इन स्पेशल राउंड नॉट बीन verified earlier in JOSA rounds. The upload documents will be verified and final status seat confirmation or seat cancellation will be reflected in the candidate login portal. Step number 7. So in step number 7, payment of special round seat acceptance candidate who have been allotted a seat first time in special round यानी कि अगर आपको पहली बार सीट मिली है स्पेशल राउंड में and want to accept the seat, then you have to pay 38,000 and were allotted a seat in JOSA round but did not pay partial admission fees, then also you have to pay 38,000 for these categories and for SC, ST, PWD 18,000. Candidate who has secured admission paid partial admission fees to allotted institute through JOSA, यानी कि जिसने जोसा में पार्टिसिपेट किया था और उसने पार्शियल फीस भी जो है पे कर दी, उसके लिए कोई भी फीस जो है इस राउंड में जमा कराने की जरूरत नहीं है, उसको कोई भी फीस जो है पे नहीं करनी है. So all such candidates who have been allotted a seat after fulfilling payment requirement as per the above table are required to ensure successful online reporting for document verification. So step number 8 जो है इसमें आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग वाला आता है. That is more important to this COVID pandemic in past practice. This time also the candidate are notified to visit the allotted institute for online reporting and they have to do online reporting on CSEP portal after seat allocation in special round. ये तो शेड्यूल में भी मेंशन है कि लास्ट राउंड में यानी कि जब आपको सारे राउंड आपके कंप्लीट हो जाते हैं then you have to go for the allotted institute. If the candidate opt for freeze, slide and float and fees, document will be verified online by the officials of the verifying center. Candidate whose document were not verified during JOSA have to go through the online document verification process as the CSEP schedule. And during this document verification process, there may be queries raised by verifying officials. These queries have to be resolved by the candidate by responding to queries through their account on CSEP portal. Sole responsibility of the candidate to keep checking his or her reporting status, provide the necessary documents information with verifying central officer. And for seat confirmation, the candidates are not required to visit the allotted institute. If a candidate has chosen freeze, his or her status of online reporting is successful, he or she may visit the website of the allotted institute and follow the instruction for admission modalities. So after seat allotment in special round 1, if the candidate opt for surrender and participate in special round 2, I have already discussed these points. इसको चूज करता है and not participate in special round 2. ये जो लास्ट वाली लाइन है, it is sufficient for this particular ये अगर ऑप्शन चूज करते हो तो ये लाइन sufficient है. This implies that the candidate exits the seat allocation process and once and for all without any seat in hand, कोई भी सीट उसके हाथ में नहीं. And candidate who have secured their seat successfully as per the schedule given on CSEP this are participating in CSEP with currently allotted seat in hand. And if do not choose any of the option this,
they will be automatically moved to special round 2 with float as a default option. Candidate other than those specified in point number 7 has been freshly allotted a seat in special round 1 and does not any of the options this selection an option but does not pay seat acceptance fee, and select an option free flight will pay acceptance fee but does not respond to the queries of verifying center officer एज पर द शेड्यूल, यानी कि जिसको फ्रेश चॉइस मिली थी उसने पहला ऑप्शन भी चूज नहीं किया, कोई भी ऑप्शन चूज नहीं किया है, या फिर फ्रीज फ्लाइट और फ्लॉट कोई ऑप्शन चूज किया था लेकिन उसने फीस नहीं भरी है, एंड थर्ड ऑप्शन ये सिर्फ चूज किया था, फीस भी उसने भरी है बट लेकिन क्वेरीज का रिस्पॉन्ड नहीं किया है, देन आल्सो सीट विल कैंसिल्ड. So candidates who are allotted a seat first time in the special round, second seat acceptance fee, online document verification through this portal, allotted institute, reporting and letter distribute कब आपको करना है, जब आपकी दोनों राउंड हो जाएं, यानी कि आफ्टर कंप्लीमेशन ऑफ CSEP स्पेशल राउंड 1 and 2 both, candidates who have confirmed allotted seat are required to report at the allotted institute for admission as per the schedule, as per the instruction available on the allotted institute website. Complete all the admission modalities, pay the balance institute fee. So guys, by this we have completed all the 9 steps in a phased manner, and how we have to proceed with these 9 steps and what is the information brochure. We have covered the most of the part of information brochure. अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, because we are going to post many videos regarding the CSEP 2021 also on this channel now in this week. And oneselfcareers@gmail.com. अगर कोई भी क्वेरी आती है रिगार्डिंग दिस CSEP, you can mail me on this mail ID. अगर अपने फ्रेंड सर्कल में जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे थोड़ा मोटिवेशन मिले और कई सारी अच्छी वीडियोस आपके सामने लाने का. And like any query regarding the colleges, you can comment in the comment section. डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिए गए हैं, उसको भी फिल आउट कर सकते हो. अगर इंस्टाग्राम पे कोई भी क्वेरी डिस्कस करना चाहते हो तो इस यूजर नेम को सर्च करके यू कैन मैसेज. So let's meet in the next video. Till then, like, share and subscribe. Thank you.